क्या आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं। लेकिन वो मना क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उनके मना करने का, और फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड मना नहीं करें, वो हमें बोल दे कि हाँ हम बिजनेस कर ले। तो यही जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात तो देखिए, आपने अपने हस्बैंड से बोला कि आपको बिजनेस करना और उन्होंने मना कर दिया है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप बिजनेस क्या कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, लोगों ने ये बातें बनाई हुई हैं शुरू से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि हस्बैंड कमा कर लाएगा और वाइफ घर का खर्चा चलाएंगी, बच्चे संभालेंगी, बच्चे पैदा करेंगी और सारा दिन फैमिली परिवार का ही काम करती रहेंगी। तो अब आप ही देख लो, आप सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम करते हो, फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड का, सास का, ससुर का, सभी लोगों का, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उन सभी का। लेकिन उन सभी ने ये नहीं सोचा कि हर रोज ये हमारी बातें मानती है, हम जैसा कहें खाने में ये बना लो वही बनाती है, हम जैसा कहते हैं वही एक सारा काम कर देती है। लेकिन अगर आज इसने एक बिजनेस स्टार्ट करने की बोला है तो क्यों ना हम इसकी एक बात मान लें। नहीं सोचा ना, क्यों नहीं सोचा? इसका रीज़न यही है कि आप कमाते नहीं हो। अगर आप अपनी फैमिली में पैसे दोगे ना, तो आपकी फैमिली वाले आपकी सारी बातें मानने लग जाएंगे। और फिर ससुराल वालों को ना ज़्यादातर यही लगता है कि ये कर ही क्या लेगी। अगर इसको हमने बिजनेस करने की इजाज़त दे भी दी तो ये कितना ही कमा लेगी। बेशक ससुराल वालों की सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हों, हर बात अपनी छोटी छोटी बातों के लिए पैसों की वजह से मन मार रहे हों, लेकिन फिर भी वो एक लेडीज़ को ये नहीं बोलते कि चलो आपका मन है तो आप काम कर लो, इससे हमारे घर में ही हेल्प मिलेगी हमको। और दूसरी बात आ जाती है कि 1-2 घंटे का ही तो टाइम मिलता है इसको दिन में, तो उतने में ये क्या कर लेगी। लेकिन उन लोगों ने कभी ये काम किया नहीं है ना, 1-2 घंटे में आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हो। तो उनको तो ऐसी समझ नहीं है ना, तो उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो आपको मना करते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कुछ हस्बैंड इसलिए मना करते हैं, कहीं उनको लोग ये ना बोल दे कि ये अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं अपनी बीवी से काम नहीं करवाता, मुझे उसकी कमाई थोड़ी ना खाती है। एक रीज़न ये भी होता है। और फिर ज़्यादातर हस्बैंड को ना ये लगता है कि लेडीज़ें जो होती हैं ना वो फालतू खर्चे बहुत करती हैं। जेंट्सों का क्या है ना, तो उन्हों के पास 2-4 जोड़ी कपड़े भी आ गए ना, तो उन्हों के लिए 4 जोड़ी कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन हम लेडीज़ों का क्या है कि कितनी भी साड़ियाँ भरी होंगी हमारे पास, फिर भी हमें एक और साड़ी नहीं लेने की आदत होती है। ऐसा ही होता है ना, तो हस्बैंड को ये लगता है कि ये फालतू खर्चे होते हैं। फिर जेंट्सों के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं होती जितनी कि शौक श्रृंगार में भी अगर देखा जाए तो लेडीज़ों का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए कुछ जेंट्स ये भी सोच लेते हैं कि अगर ये कमाएगी भी तो अभी इतना उड़ा रही है, फिर इसको और ज़्यादा उड़ाने की आदत लग जाएगी, फिर ये और नई नई चीज़ें खरीदेगी। लेकिन वो ये चीज़ों को नहीं समझते कि लेडीज़ों को हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने ससुराल में जाओ तो ऊपर से नीचे तक सज संवर के ही रहना चाहिए। बेशक वो अपने हस्बैंड के लिए ही करती है, लेकिन हस्बैंड को ये वाली बात समझ में नहीं आती, उसको तो ये फालतू खर्चे ही दिखते हैं। हमेशा लेडीज़ को यही बातें सिखाई जाती है कि आप अगर हमेशा सज संवर के रहोगे अपने हस्बैंड के सामने तो वो कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन ये वाली जो बातें हैं ना, ये बातें आपके हस्बैंड कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो क्या हस्बैंड फालतू खर्चे नहीं करते? अगर उनको दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो तो क्या वो आपकी राय लेते हैं, चले जाते हैं पार्टी करने, है ना? अगर आपके हस्बैंड को सिगरेट पीनी होती है तो क्या वो आपको पूछते हैं? वो घर के खर्चे में से
पार्टी भी कर लेते हैं और सिगरेट भी पी लेते हैं। वो आपसे परमिशन भी नहीं लेते। किसी किसी के हस्बैंड तो दारू भी पीते हैं, वो भी तो वो दारू के पैसे के अलग से आ जाते हैं, वो भी फैमिली के खर्चे में से, वो भी घर के खर्चे में से ही निकाल कर वो लोग दारू भी पी लेते हैं और आपसे परमिशन भी नहीं लेते। और कई बार क्या होता है कि हस्बैंड को कहीं गाड़ी पसंद आ जाती है, तो क्या वो गाड़ी का भी आपसे डिसीजन लेते हैं? बस आपको केवल बताएंगे कि मुझे वो वाली गाड़ी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी और मुझे वैसी ही लेनी है, ऐसा ही बोलते हैं ना। वो आपसे पूछते हैं कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं ले लूँ? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा ना सिर्फ लेडीज़ें ही करती हैं। अगर उनको हाथों की चूड़ी भी लेनी होगी ना, तो भी हस्बैंड से बोलेंगी मेरे को चूड़ी लेनी है, दिला लाओगे मेरे को? अगर आप काम करते, अगर आपके पास पैसे होते, तो क्या आप अपने हस्बैंड से बोलते? तो अभी के टाइम पे इतने सारे ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं शॉपिंग के। अगर आपके पास पैसे होते तो ऑनलाइन ऑर्डर किया, चाहे आपको चूड़ी लेनी हो, कंगन लेने हो, नेकलेस लेना हो, या फिर आपको साड़ी लेनी हो, सूट लेना हो, ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपका प्रोडक्ट आपके घर पे। फिर आप अपने हस्बैंड को वो चीज़ें पहनने के बाद ही दिखाते कि देखो मैंने ये मंगाया। अगर आप पहनने के बाद दिखाओगे ना, तो आपके हस्बैंड ये नहीं बोलेंगे कि तूने घर के राशन में से ये सारी चीज़ें क्यों ले ली। वो बोल ही नहीं सकते। वहीं अगर आप कुछ भी काम नहीं करते और हस्बैंड के पैसे बचाकर और आप कुछ मंगवा लेते हो ऐसे ही ऑनलाइन, और फिर आप हस्बैंड को दिखाओगे, तो पता है हस्बैंड यही बोलेगा, अरे यार मैंने तो उस चीज़ के लिए पैसे तेरे को दिए थे जमा करने के लिए और तूने ये मंगा लिया। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर नहीं हुआ है ना, तो एक बार ऐसा करके देखिए। अपने हस्बैंड के पैसों में से चुपचाप से कोई भी शॉपिंग करके देखिए, और फिर ना शॉपिंग करने के बाद तब आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाए ना, तब हस्बैंड को दिखाना और बोलना उनसे कि मैंने ना ये मंगाया है अमेजोन से। फिर देखते हैं कि रीज़न क्या आता है। क्या ऐसा ही बोलेंगे आपके हस्बैंड? कुछ ना कुछ बहाना तो वो ज़रूर लगाएंगी। मैंने ये पैसे उसके लिए रखे थे, मैंने ये पैसे उस काम के लिए रखे थे, ये वाले पैसे मेरे को किसी को देने थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके सामान लेने से वो कभी खुश नहीं होंगे। तो देखिए, आप जो ये काम कर रही हैं ना, डेली रूटीन का सुबह से शाम तक, ये इस काम से आपको क्या मिलता है पता है आपको? ये काम धीरे धीरे करके आपकी सारी ख्वाहिशें मार रहा है। तो देखिए, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने काम के साथ साथ ही आप ये भी कर सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हस्बैंड से हमने बोला कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना, तो सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि आप कर पाओगे। तो वहीं पर हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से कहता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। फिर हम ना अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, क्या हम कर पाएंगे ऐसा? तो देखिए, अगर आप वो डाउट कर रहे हो ना, तो आप कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप ये सोचिए कि आप अकेले इतनी सारी फैमिली को मैनेज कर लेते हो, घर का काम भी मैनेज कर लेते हो और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मैनेज कर लेते हो, तो क्या आप एक बिजनेस नहीं कर पाते? फिर आप ये भी सोचिए, बचपन से लेके और अभी तक लेडीज़ें ना सारी चीज़ें सीखती आ रही हैं। खाना कैसे बनाते हैं, सब्जी रोटी कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, है ना, सारी चीज़ें वो सीखे ना। बर्तन कैसे मांजते हैं, घर की सफाई कैसे करते हैं, डस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख कर तो नहीं आए थे ना, सीखी हैं आपने। और फिर तब आपकी शादी हुई थी तो आपने ये वाली चीज़ें तो सीखी भी नहीं थी कि बच्चे कैसे पालते हैं। लेकिन शादी के बाद आप अपने बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छे से कर रहे हो ना, तो ये भी सारी चीज़ें आपने सीखी है ना। तो फिर एक बिजनेस करना क्यों नहीं सीख सकते आप? और फिर आप तो ये सोचिए कि ये जो जेंट्स है ना जो आपको मना कर रहे हैं, इस जेंट्स को तो आप ही ने बनाया है। अगर कोई लेडीज़ ना होती तो जेंट्स भी ना होते जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो तब आप इतना सारा कुछ कर सकते हो, तो क्या एक बिजनेस नहीं कर सकते? पर मैं अब आपको अपनी बात बताती हूँ। देखिए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझको मना किया, तो मैंने कुछ टाइम लिया, मना कर दिया उन्होंने, तो
तो मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने चुपचाप से ज्वाइन कर लिया। फिर ज्वाइन करने के बाद मैं दिन में काम करती थी, उनके सामने कुछ भी काम नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने काम किया, तब मेरे पैसे आने लगे। तब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी ना, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो पता है हस्बैंड ने क्या बोला, अच्छा तो चालू कर लिया तूने ये बिजनेस। अगर मैं अपने हस्बैंड से उस टाइम जिद करती कि नहीं मुझे ये काम करता है, तो वही लड़ाई झगड़े किस्से जैसी बातें हो जाती। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी वैसा, तो मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया था अपना बिजनेस और मेरी अर्निंग आ गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जिससे कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बातें करने को नहीं मिली। तो मेरे ऐसा करने से पता है मैं कई सारे सवालों से बच गई, जो कि मेरे हस्बैंड मुझसे तब करते, तब मैं उनसे जिद करके अगर बिजनेस करती। तो जैसे कि ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं मिलता इससे। क्या करेगी बिजनेस करके, कुछ पैसे वैसे नहीं आते इससे। तो काफ़ी सारे ऐसे सवालों से मैं बच गई, मैंने ऐसा किया। तो अब तब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं कर पाएंगे कि तू ये काम मत कर। अगर कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मुझसे ये बोल भी देते ना, क्या मैं कमाता नहीं हूँ, क्या कमी कर रहा था मैं तेरे लिए कि तूने ना ये बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, तो पता है मैं उनसे क्या बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी, आप तो अर्निंग कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब डबल अर्निंग आ रही है घर में। हम अभी अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। आप भी करो, मैं भी करती हूँ। तो ऐसा करने से कोई झगड़ा नहीं और हस्बैंड से कोई ज़्यादा बहस नहीं, और जो आपके मन में है ना फॉरएवर का बिजनेस करने की, वो भी हो गया सिंपल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बिजनेस करना है तो मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर दिया है, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, फॉरएवर के साथ साथ 5 मिनी इनकम सोर्स का भी लाभ ले सकते हो। तो 5 मिनी इनकम क्या है, ये जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एक मास्टर क्लास का। वो मास्टर क्लास मेरे सब्सक्राइबर के लिए फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।